देवर भाभी की प्रेम कहानी। छोटा सा गांव हरियाली से घिरा हुआ। वहां का हर घर आपसी रिश्तों की गर्माहट से भरा था। इसी गांव में एक परिवार था जिसमें रवि और उसकी भाभी संजना साथ रहते थे। रवि ने हाल ही में कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और अब गांव में रहकर खेती का काम संभाल रहा था। वहीं संजना जो शहर से आई थी, गांव के माहौल में धीरे धीरे डल रही थी। संजना का पति यानी रवि का बड़ा भाई सूरज शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार ही गांव आता था। संजना का ज्यादातर समय अकेलेपन में बीतता था। रवि पढ़ाई के बाद अब ज्यादातर वक्त घर पर ही रहता था। इसी दौरान रवि और संजना के बीच बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। संजना घर की छत से पानी निकाल रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि रवि ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। दोनों की आंखें कुछ पल के लिए मिली। दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल हुई, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। भावनाओं का उभरना। संजना के दिल में रवि के लिए कोमल भावनाएं पनपने लगी। वह उसे देखने के बहाने ढूंढने लगी। कभी चाय बनाकर लाती तो कभी उसके कपड़े ठीक करने के लिए पास बैठती। वहीं रवि भी संजना की तरफ आकर्षित होने लगा था। वह उसकी हर बात को ध्यान से सुनता और उसका ख्याल रखता। पहली रात का करीब आना। एक रात संजना छत पर खड़ी थी। पूरा गांव चांदनी रात में नहाया हुआ था। रवि छत पर आया और दोनों साथ खड़े हो गए। रवि ने संजना से कहा, भाभी आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। यह सुनकर संजना थोड़ी शर्माई, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच कुछ न कहा गया, लेकिन उनकी चुप्पी सब कुछ बयान कर रही थी। गांव के मेले का दिन। गांव में मेला लगा हुआ था। रवि और संजना ने वहां साथ जाने का तय किया। मेले में उन्होंने खूब मस्ती की, झूले पर बैठे गोलगप्पे खाए और रात को घर लौटते वक्त रवि ने संजना का हाथ थाम लिया। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल की बातें कही। संजना ने रवि से कहा, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं सकती। रवि ने कहा, भाभी मुझे भी यही महसूस होता है, लेकिन ये रिश्ता समाज और परिवार के लिए गलत है। संजना की आंखों में आंसू थे, लेकिन रवि ने उन्हें गले लगाकर दिलासा दिया। परिवार का शक धीरे धीरे परिवार को दोनों के बदले व्यवहार पर शक होने लगा। सूरज भी गांव आया तो उसने रवि और संजना की नजदीकियों को महसूस किया। एक रात उसने दोनों को छत पर बात करते हुए देख लिया। सूरज ने गुस्से में दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अंत का फैसला संजना और रवि ने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया। यह बात पूरे गांव में फैल गई। जहां दोनों को अलग होने का फैसला सुनाया गया, लेकिन रवि ने पंचायत में सबके सामने कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया। प्यार करना अपराध नहीं है, लेकिन अगर परिवार को तकलीफ हो तो मैं इस रिश्ते से पीछे हट जाऊंगा। संजना का बलिदान। संजना ने फैसला किया कि वह अपने पति के साथ रहेगी, लेकिन रवि से दूर रहेगी। वह जानती थी कि उनके रिश्ते को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। रवि ने भी संजना की खुशी के लिए गांव छोड़ दिया और शहर में नौकरी करने चला गया। अधूरी लेकिन सच्ची कहानी। संजना और रवि का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की यादों को दिल में संजोकर जीवन बिताया। उनका प्यार समाज की बेड़ियों में जकड़ गया, लेकिन उनकी भावनाएं अमर हो गई। भाग। संजना का जीवन शहर में। संजना ने अपने पति सूरज के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी जिंदगी में पहले जैसी खुशी नहीं रही। सूरज की नौकरी उसे लगातार व्यस्त रखती थी और दोनों के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ने लगी। संजना के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी रहने लगी। वह अक्सर रवि की यादों में खोई रहती। रवि का संघर्ष। वहीं रवि ने गांव छोड़कर शहर में नौकरी शुरू की। वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता, लेकिन हर बार किसी न किसी चीज से उसे संजना की याद आ जाती। उसने एक कोचिंग संस्थान में अध्यापक की नौकरी कर ली और बच्चों को पढ़ाने लगा। उसे पढ़ाने में खुशी मिलती थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में संजना हमेशा बसी रही। दोबारा मुलाकात का संयोग। कुछ साल बाद एक दिन संजना और सूरज अपने बेटे के एडमिशन के लिए उसी शहर में आए जहां रवि काम कर रहा था। एडमिशन के दौरान उनका सामना रवि से हुआ। रवि ने उन्हें देखकर अपने दिल की भावनाओं को छुपा लिया। सूरज ने रवि को देखकर गर्मजोशी से गले लगाया और कहा, अरे तुम यहां? अच्छा हुआ, अब तो हमें गाइड करने वाला मिल गया। भावनाओं का उभरना फिर से। संजना ने रवि से अकेले में मिलने की कोशिश की। एक शाम जब सूरज किसी काम से बाहर गया तो संजना ने रवि को पार्क में बुलाया।
दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह पुरानी कसक देखी। संजना ने कहा, तुम्हें देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं, लेकिन मैंने जिंदगी को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लिया है। रवि ने कहा, मैंने भी खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। संजना का रवि के प्रति गहरा प्यार। संजना ने रवि से कहा, मैंने कभी किसी को तुमसे ज्यादा प्यार नहीं किया, लेकिन मेरा फर्ज मेरे प्यार से बड़ा है। दोनों ने अपनी भावनाओं को फिर से दबा लिया और एक दूसरे को अलविदा कह दिया। समाज के बंधन को चुनौती। रवि ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की ठानी। उसने उसने अपनी कोचिंग को एक बड़ा शिक्षण संस्थान बना दिया और समाज में बदलाव लाने का प्रयास शुरू किया। वह प्रेम, त्याग और मानवता पर आधारित लेख लिखने लगा जो समाज में रिश्तों की जटिलता को दिखाते थे। संजना का अंतहीन इंतजार। संजना अपनी गृहस्थी में लगी रही, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी कहानी की झलक रही। उसने अपनी भावनाओं को अपने बेटे में समेट दिया और उसे एक अच्छा इंसान बनाने पर ध्यान दिया। अंतिम मिलन। सालों बाद जब संजना की उम्र बढ़ चुकी थी और उसका बेटा बड़ा हो गया था, उसने रवि को एक समारोह में देखा। रवि अब एक लेखक और समाज सुधारक बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उनके बीच सिर्फ एक मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। संजना ने कहा, हमारी कहानी अधूरी सही, लेकिन इससे हमने बहुत कुछ सीखा। रवि ने जवाब दिया, प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ रूप बदल लेता है। तुम्हारी यादें मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अधूरे प्यार की परिपूर्णता। दोनों ने बिना किसी शिकायत के अपनी अपनी जिंदगी को स्वीकार कर लिया। उनका प्यार अब किसी बंधन में नहीं था, बल्कि वह उनकी आत्माओं का हिस्सा बन चुका था।